सोचो आपको दुनिया के दूसरे कोने में बैठे अपने दोस्त को मैसेज भेजना है। आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में आपका मैसेज पहुंच जाएगा। आप उसे लिखकर, लिफाफे में डालकर डाक से भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया धीमी है और इसमें कई दिन लग सकते हैं। या आप बस एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वो भी एक पल में। यह कितना आसान और तेज है ना? लेकिन आपका फोन असल में उस मैसेज को पूरी दुनिया में कैसे भेजता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। यहीं से कंप्यूटर नेटवर्क का जादू शुरू होता है। नेटवर्क के विभिन्न उपकरण जैसे राउटर और स्विच इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम OSI मॉडल नाम का एक मॉडल इस्तेमाल करते हैं। यह मॉडल 7 परतों में विभाजित है, जो डेटा ट्रांसमिशन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। इसे नेटवर्क कम्युनिकेशन के नक्शे की तरह समझो। जैसे एक घर का नक्शा हमें बताता है कि कौन सा कमरा कहां है, वैसे ही OSI मॉडल हमें बताता है कि डेटा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। हर परत का अपना एक विशेष कार्य होता है और सभी परतें मिलकर डेटा को सही तरीके से भेजने और प्राप्त करने में मदद करती हैं। यह एक समन्वित प्रयास है जो हमें तेज और विश्वसनीय संचार प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त को मैसेज भेजें, तो याद रखें कि इसके पीछे एक जटिल और अद्भुत नेटवर्क का जादू काम कर रहा है। OSI मॉडल का मतलब है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। यह नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस को 7 अलग-अलग लेयर्स में बांटता है। हर एक का काम अलग होता है। ये लेयर्स एक अच्छी टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि आपका मैसेज सही जगह पहुंच सके। OSI मॉडल में सबसे नीचे होता है फिजिकल लेयर, पूरे नेटवर्क कम्युनिकेशन का आधार। यह लेयर नेटवर्क पर डेटा के फिजिकल ट्रांसमिशन का काम करता है। यह डेटा को बिट्स में बदलता है, जो छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल पल्स की तरह होते हैं, और उन्हें नेटवर्क केबल के जरिए भेजता है। फिजिकल लेयर को नेटवर्क की सड़कों और पुलों की तरह समझो। यह नेटवर्क की फिजिकल विशेषताओं को परिभाषित करता है, जैसे कि इस्तेमाल होने वाले केबल का प्रकार, जैसे कि ईथरनेट केबल, कनेक्टर और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिजिकल लेयर के कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं। यह नेटवर्क के सबसे निचले स्तर पर काम करता है, जहां डेटा को फिजिकल मीडियम के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। यह परिभाषित करता है कि बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कैसे दर्शाया जाए, और यह सुनिश्चित करता है कि यह सिग्नल सही तरीके से ट्रांसमिट और रिसीव हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिसीविंग डिवाइस उन्हें समझ सके। इसके लिए यह सिग्नल की वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज को भी नियंत्रित करता है। यह डेटा रेट को भी मैनेज करता है, जो कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कंट्रोल करता है कि डेटा कितनी तेजी से ट्रांसमिट होता है। डेटा रेट को मैनेज करने से नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त यह नेटवर्क टोपोलॉजी सेट करता है, जो कि नेटवर्क में डिवाइस का अरेंजमेंट होता है। यह टोपोलॉजी नेटवर्क की स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। नेटवर्क टोपोलॉजी के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टार, रिंग और मेश, जो विभिन्न नेटवर्किंग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिजिकल लेयर पर निर्भर होते हैं। यह लेयर आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसमिशन को संभव बनाती है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो आपका डिवाइस राउटर से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स का उपयोग करता है, जो फिजिकल लेयर का एक हिस्सा है। ये रेडियो वेव्स आपके डिवाइस और राउटर के बीच डेटा को ट्रांसमिट करती हैं, जिसे फिजिकल लेयर द्वारा मैनेज किया जाता है। यह लेयर नेटवर्क हार्डवेयर जैसे केबल्स, स्विचेस और राउटर्स को कंट्रोल करती है, ताकि डेटा सही तरीके से ट्रांसमिट हो सके। जब आप वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं, तब भी फिजिकल लेयर यह सुनिश्चित करता है कि आपके डेटा को ले जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल केबल के माध्यम से आसानी से ट्रैवल करें। यह लेयर डेटा को सही तरीके से भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है।
जिससे आपका इंटरनेट अनुभव सुचारू और विश्वसनीय बनता है।